जब मैं 18th लोकसभा का सेशन देख रही थी ना, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ लीडर्स जो पहली बार इलेक्ट हुए वो बहुत आगे बैठे थे, और कुछ ऐसे भी लीडर थे जो बहुत सीनियर थे लेकिन बहुत पीछे बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि हाँ, होता होगा, शायद ऐसा ही होता होगा, जैसे कि हम स्कूल में करते थे, जो पहले आया वो आगे बैठ गया और जो बाद में आया उससे पीछे सीट मिल गई। लेकिन मुझे जब मैंने पढ़ा और जब इसके बारे में मैंने जानकारी हासिल की तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता। संसद में किस नेता को कहाँ बैठना है ये ना नियम के अनुसार तय होता है और कुछ बेसिस पर तय होता है। सो जब ये जानकारी मुझे पता चली ना, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी यही लगता है जो मैं सोचती थी। सो इसीलिए ना हम ये वीडियो लेकर आ गए, जहां हम आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देंगे और बता देंगे कि ये जो नेता होते हैं, ये जो सांसद होते हैं, उनकी सीटें कौन तय करता है, किस बेसिस पर तय होता है। ठीक है, क्योंकि अपने हिसाब से कोई भी कहीं भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि संसद में कौन सा सांसद कहाँ बैठेगा ये पहले से ही तय होता है। जब सेशन चलता है तो वो जो सांसद होता है ना, वो अपनी तय सीट पर ही बैठता है। यानी कि मान लीजिए मेरी सीट अगर सेकंड रो में है और वहाँ पर तय है, तो जब भी सेशन होगा ना तो मैं वहीं बैठूंगी। ठीक है, और बैठने की सीट उसकी पार्टी की संख्या के आधार पर तय होता है। यानी कि मान लीजिए मैं पार्टी एक्स हूँ और जो मेरी पार्टी की संख्या 20 है, तो मुझे उसी के अनुसार सीट मिलेगी। अगर मेरा कोई दोस्त है, उसकी पार्टी वाई है और उसकी सीट्स 40 हैं, तो उसके 40 नंबर सीट्स के अनुसार उनको सीट मिलेगी। यानी कि जिस पार्टी के जितने ज़्यादा सांसद होते हैं उसी हिसाब से सांसदों को सीट दी जाती है। तो संसद में ना बैठने के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसके नंबर्स के बेसिस पर उन ब्लॉक्स को तय किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टी के 5 से ज़्यादा सांसद है तो उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। जिस पार्टी के 5 से कम सांसद होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई, पार्टी एक्स में अगर 20 लोग हैं और पार्टी वाई में अगर 40 लोग हैं, तो उसके आधार पर जगह दी जाती है। और याद रखना है कि जो निर्दलीय होते हैं ना, उनके लिए भी अलग से जगह बनाई जाती है। अब एक और सवाल आता है कि यार नंबर्स तो ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा भी किसी बेसिस पर तय होता है? तो इसका आंसर है पक्ष और विपक्ष। यानी कि इन दोनों के बेसिस पर भी सीटों का बंटवारा होता है। तो देखिए, सदन में सबसे पहला बंटवारा पक्ष और विपक्ष के आधार पर ही होता है। आगे के जो ब्लॉक्स होते हैं ना, यानी कि जो स्पीकर के दाएं हाथ की तरफ होते हैं, वहां पर जो सत्ता पक्ष है वो बैठता है। यानी कि जिसकी सरकार होती है उसके सांसद बैठते हैं, और जो स्पीकर है उनके बाएं हाथ की तरफ विपक्ष की सीट होती है। यानी कि जो पार्टी, जो अलायंस विपक्ष में होता है, उसके नेता वहां पर बैठते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड में एक सीट जो होती है वो डेप्यूटी स्पीकर के लिए तय होती है, और उनके पास विपक्ष के फ्लोर लीडर बैठते हैं। इसके बाद जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है ना, उसमें वो लोग बैठते हैं जिस पार्टी के सबसे कम सांसद होते हैं। जिस पक्ष के ज्यादा सांसद होते हैं उन्हें उतनी ही आगे सीट मिलती है। यानी कि जिसके कम सांसद होंगे वो थोड़ा पीछे बैठेंगे और जिनके सांसद सबसे ज्यादा होंगे वो आगे बैठेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो रूल बनाया है आखिर किसने बनाया है और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठेगा। ठीक है, किस पार्टी के सांसद किस सीट पर बैठेंगे, ये जो फैसला है ना, वो सदन के स्पीकर की ओर से लिया जाता है। यानी कि जो सदन के स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा सांसद कहाँ बैठेगा। जो स्पीकर होते हैं वो तो डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये वाले सांसद को, ये वाले नेता को यहाँ बैठना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वो सांसद है ना, वो स्पीकर की बात की अवहेलना नहीं कर सकते और उन्हें उसी सीट पर बैठना होगा। हालांकि यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। कुछ सीनियर सांसद जो होते हैं ना, उनकी तबीयत या फिर दूसरे फैक्टर्स की वजह से दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखकर सीट के बंटवारे की व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सांसद सीनियर है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो पीछे नहीं जा पा रहे, पीछे नहीं बैठ पा रहे, तो उनको आगे वाली पंक्ति में भी जगह दे दी जाती है। यानी कि फंडा बहुत सिंपल है, जिस पार्टी के जितने ज़्यादा सांसद वो आगे बैठेंगे, जिस पार्टी के कम सांसद वो लोग पीछे बैठेंगे। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये डिसाइड कौन करता है। डिसाइड करने का काम होता है सदन के स्पीकर का,
और कोई भी सांसद सदन के स्पीकर की अवहेलना कर ही नहीं सकते। लेकिन दूसरे जो सीनियर लीडर्स होते हैं उनकी हेल्थ की वजह से या फिर दूसरे फैक्टर्स की वजह से इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है। यानी कि जो प्रक्रिया है ना वो बहुत लचीली है, कोई ऐसा रिजिड प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो दूसरे लीडर्स हैं, जो दूसरे सांसद हैं, उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। सो आई होप जो मुझे समझ में आया था मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर अगली बार आपसे कोई इस तरह की बात करता है या फिर इसके बारे में कुछ पूछता है तो आप उसे ज़रूर समझा देंगे, आई एम डैम श्योर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप किसी और से भी ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे शेयर का बटन दिया हुआ है, आप उससे लिंक शेयर कर सकते हैं या फिर वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि कोई भी अपडेट ना आपसे ना छूटे।